कल जिस लाश को जान बख्शी थी यहां पे इस्लामाबाद ने और हैदराबाद ने मिलके हैदराबाद ऑल आउट हो गई थी 80 पे। और उसके बाद एक जो मुर्दा थी इस पीएसएल की मुर्दा टीम कोयटा ग्लैडिएटर, उसमें जान डाल दी थी। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद कोयटा अब भी आगे क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि कोयटा की जो नेट रन रेट था वो बाकी टीम से बेहतर था, काफी ज्यादा बेहतर था। और यहां पे कोयटा को आज जीत चाहिए थी, लेकिन कोयटा हारा, बुरी तरह से हारा। और कोयटा को आप कह लें कि इस पूरे टूर्नामेंट में डुबो के रख दिया है ख्वाजा नाफे ने और उसके स्पिनर्स ने, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कोयटा ग्लैडिएटर को यहां पे उस्मान तारिक पे, अबरार अहमद पे और साथ में ख्वाजा नाफे जो T20 वर्ल्ड कप खेले थे और बुरी तरह से फ्लॉप रहे। ठीक ठाक कोई 6.5 करोड़ रुपए में उनकी ऑक्शन में बोली भी लगी और ठीक ठाक पैसा यहां पे कोयटा ने लगाया था उस्मान तारिक पे और साथ में अबरार अहमद पे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये स्पिनर्स मिस्ट्री स्पिनर्स हैं तो यहां पे मुश्किल में डालेंगे बाकी टीम्स को। लेकिन आप देखें अबरार अहमद 10 मैचेस 9 विकेट्स, इसी तरह से उस्मान तारिक 10 मैचेस 9 विकेट्स। और यहां पे जो इनकी इकोनॉमी रही है बहुत ज्यादा हाई, विकेट्स मिली नहीं है और ना विकेट्स मिल सकी हैं ना रन रोक सके हैं। और कोयटा क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी, 10 में से 10 मैचेस खिला दिए हैं और इन दोनों की वजह से कोयटा ने बाकी फास्ट बॉलिंग की तरफ तवज्जो दी ही नहीं है। क्योंकि आप देखें खलील एक इमर्जिंग प्लेयर है, जानदाद खान एक ऑलराउंडर है जिसको पहले भी मार पड़ती रही है लेकिन उस पर इतना ज्यादा डिपेंड कर नहीं रहे थे। फिर अलजारी जोसेफ जो अब 150 की पेस के साथ बॉलिंग तो कर रहा है लेकिन शुरुआत में उसे बहुत मार पड़ी है और उसका जो रिदम है वो अब जाके बना है। लेकिन कोयटा के लिए अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि टूर्नामेंट ही खत्म हो गया और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की तरफ वो गए नहीं है, क्योंकि मोहम्मद आमिर लास्ट टाइम जब खेल रहे थे कोयटा की तरफ से तो एक स्ट्रॉन्ग टीम थी कोयटा। और बैटिंग में आप देख लें तो मुझे दुख हो रहा है रायली रोसो की तरफ से, क्योंकि आज भी आप देखें 90 रन यहाँ पे रोसो ने किए और सेंचुरी डिजर्व करते थे, क्योंकि जिस पहले ओवर में 2 विकेट्स गिर गई थी, हसन अली ने इस्माइल हुसैन और साथ में ख्वाजा नाफे को पहले ही ओवर में चलता किया। और यहां पे उसके बाद कप्तान शान मसूद और रोसो की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि जिस तरह से वो टीम को लेकर चले। आप देखें रैली रोसो 90 रन 54 बॉल पे 166 का स्ट्राइक रेट और यहां पे लास्ट टाइम सेंचुरी आई थी रैली रोसो के बल्ले से, तो आज भी डिजर्व करते थे सेंचुरी आई, क्योंकि बहुत शानदार इनिंग खेली है। और उसके बाद यहां पे शान जो साउथ शकील हैं कप्तान साहब 57-34 बॉल्स पे, और आज जिस नंबर पे आया है यहां पे साउथ शकील, हम ये बात पहले भी कर रहे थे कि आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आके अच्छी नॉक खेली है। 9 चौके 34 बॉल पे 57 रन 167 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद हसन नवाज ने एंड में थोड़ा सा मायूस किया है, क्योंकि कोयटा एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 225 की तरफ जाएगी और 225 कर सकती थी, करने चाहिए थे जिस तरह की विकेट थी। लेकिन यहां पे हसन नवाज क्योंकि फिनिश नहीं कर सके अच्छे तरीके से, 5 बॉल पे 3 रन। चंदीमल ने जो है वो एंड में एक अच्छा कैमियो खेला, 30 रन 17 बॉल पे 1 छक्का 3 चौके 176 का स्ट्राइक रेट। और चंदीमल को लिया भी लेट गया, लेकिन यहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस तो दी है। फिर यहां पे बात करें कराची किंग्स की बैटिंग की, तो कराची किंग्स को आज थोड़ा सा अपना नेट रन रेट बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि एक विकेट गिरने के बाद काफी ज्यादा स्लो हो गए थे। रीजा हेंड्रिक्स जब आई तो उन्हें एक्सेलरेट करना चाहिए था शुरुआत से ही, क्योंकि आज उन्हें प्रमोट किया गया था। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद शुरुआत से ही आके वो चार्ज करेंगे। हालांकि जब उन्होंने एंड की इनिंग तो वो अच्छी इनिंग एंड की, यानी कि 87 रन 48 बॉल पे 181 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 8 चौके। लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट सिर्फ 27 रन किए हैं 20 बॉल पे। और यहां से जो है वो एक किस्म का कराची किंग्स को थोड़ा सा अब आप कह लें कि परेशानी होगी, क्योंकि अब वो डिपेंड कर रहे हैं कि हैदराबाद भी मैच हार जाए और साथ में लाहौर हार जाए पेशावर जलमी से रात वाला मैच, और कल वाला मैच जो है वो रावलपिंडी हरा दे हैदराबाद को। तो बस अब वो दूसरी टीम्स पे डिपेंड कर रही हैं, लेकिन आज अपना नेट रन रेट जो है वो कम से कम उन्हें बेहतर करना चाहिए था। उसके बाद डेविड वार्नर, मतलब कि क्या कैप्टन नॉक खेली है यहाँ पे, 89 रन 48 बॉल पे 4 छक्के 10 चौके। और जिस तरह से डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग में आप कह लें कराची किंग्स के लिए जान मारी है, बीच में इंजर्ड भी हो गए और उसकी वजह से कराची किंग्स बीच में मैचेस हारी भी, लेकिन डेविड वार्नर बहुत ज्यादा जान मारते हुए नजर आए, फील्डिंग में बाउंड्रीज रोकी और अच्छे कैचेस लिए। और यहां पे फिर आके बैटिंग में भी अपनी परफॉर्मेंस आप देख लें कि डेविड वार्नर ने फ्रंट से लीड किया पूरे टूर्नामेंट में। जब जब उन्हें चांस मिला तो डेविड वार्नर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो यहां पे जैसन रॉय 15 बॉल पे 20 रन और 199 का जो टारगेट था वो 196 का टारगेट जो है वो कराची किंग्स ने चेस कर लिया 19वें ओवर की 3 बॉल के अंदर। फिर यहां पे अगर हम बात करें कराची की बॉलिंग की, तो हसन अली ने पहले ओवर में 2 विकेट्स तो दिलवाई, लेकिन उसके बाद उनकी धुलाई भी ठीक ठाक हुई है। एक ओवर में 16 रन दिए, एक में 10 रन दिए और 4 ओवर में 41 रन पे जाके उन्होंने फिनिश किया है। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा रिजवान उल्लाह की। ये एक यंगस्टर है, इमर्जिंग प्लेयर रिजवान उल्लाह, 3.4 ओवर 28 रन,
लेकिन 2 विकेट्स भी हैं और इसने इतना ज्यादा मुश्किल में डाला हुआ था यहां पे कोयटा के बैटर्स को कि बिल्कुल उसने रन नहीं करने दिए। इंजर्ड होने के बाद बाहर चले गए, लेकिन कंसिस्टेंट 140 143 की पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे और बॉलिंग अच्छी लाइन लेंथ पे कर रहे थे और बैटर्स हिट नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पे रिजवानुल्लाह की मेरे ख्याल में तारीफ करनी चाहिए और उम्मीद है कि वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए हैं लेकिन जल्द ही रिकवर करेंगे और आगे उनका कैरियर जो है वो एक शानदार कैरियर है, क्योंकि हाइट भी ठीक ठाक है, कुछ 6 फुट 3 इंच उनकी जो है वो हाइट है और उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी उन्होंने उठाया है। तो यही उम्मीद है कि आगे जाके वो अपना जो रोल है वो अदा करते रहेंगे क्रिकेट में। लेकिन ज़बरदस्त बॉलिंग किया। बाकी मोइन अली 4 ओवर 45 रन बहुत महंगे रहे। सलमान अली आगा 3 ओवर 24 रन। जाहिद महमूद 3 ओवर 29 रन। एडम जेम्पा की जगह खेल रहे हैं और फिर भी कुछ बेहतर ही बॉलिंग कर रहे हैं जेम्पा से, लेकिन आज ये भी महंगे रहे। 29 रन दिए, अब विकेट कोई नहीं मिली। अब्बास अफरीदी 2.2 ओवर 22 रन और 2 विकेट्स। तो ये स्टोरी है जी। और कोयटा ग्लेडिएटर को गाड़ के रख दिया है कराची किंग्स ने और आप ये कह लें कि अच्छी तरह से गाड़ा है कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। तो अब कराची किंग्स की उम्मीदें तो जिंदा हैं, लेकिन नेट रन रेट जो इंप्रूव करना चाहिए था उस पर आज ज्यादा फोकस नहीं कर सके।